कामरान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या बहुत जल्दी हमने मां सदाकत को, शुमाइल को, हुसैन तलत को इस इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह हमने बड़ी जिम्मेदारियां दे दी? हम अक्सर बात ये करते हैं कि देखिए हमारे सीनियर्स जो हैं इसलिए अच्छा परफॉर्म यूं भी नहीं करते हैं कि उन्हें पता है कि कोई बैकअप नहीं है, यही लोग हैं, ये खिलाड़ी हैं, इन्हीं में से हमने टीम बनानी है। लेकिन जब नए लोगों को टैलेंट देखकर उनको मौका मिलता है तो वो क्यों नहीं प्रूव करते कि जी उनका सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है? ये मौके हैं, इसके अलावा और इन्हें कहाँ पे मौके मिलेंगे? देखिए मौके, देखिए जैसी परफॉर्मेंस है, जैसे इस्माइल हुसैन है उसने परफॉर्मेंस की है, मां सदाकत ने भी की है। लेकिन शाहिद भाई ने जैसे कहा शाहीन के टूर करवाने पड़ेंगे। डोमेस्टिक देखे, आपकी डोमेस्टिक क्वालिटी वाली क्रिकेट होगी ना, तो आपको ना साल में एक आधा टूर भी हो जाए ना तो बड़ी बात है, आप संभाल लेते हैं। आपका स्टैंडर्ड होता है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आपका एक्चुअली स्टैंडर्ड ही नहीं है यहाँ पे डोमेस्टिक का। आप एक रड़ा ग्राउंडों में डोमेस्टिक करवा के फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। T20 की तरफ आप देखें, पिशावर में जैसे कैसे 2-2 स्कोर हो रहा है, आपकी बॉलिंग सारी एक्सपोज हो रही है, डोमेस्टिक एक्सपोज हो रही है, आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि हमने डोमेस्टिक करवा ली है, तो आपको पहले टेस्ट वेन्यू पर डोमेस्टिक करवानी पड़ेगी, क्वालिटी के साथ करवानी पड़ेगी। ये एक जो जिस तरीके के साथ, जिस माइंडसेट के साथ, जिस सिस्टम के साथ डोमेस्टिक करवा रहे हैं, इससे आपको और ज्यादा वर्स्ट फेज देखना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपके सामने है, यंग लड़कों को भी मौका दे दिया। अब्दुल समद को आप देख ले, ऐसे खेल रहा था। हुसैन तलत देख ले, बेचारा ऑफ स्पिनर पे ऐसे लग रहा था कि आगे को गिर रहा है, कोई फ्रंट फुट पे पहले कमिट कर रहा है, कोई टेक्निक नजर नहीं आ रही कि ऑफ स्पिनर को कैसे खेलना, कोई इतना ब्रेक नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे क्या फर्म पिच हो तो वहां पे स्कोर करना। अब इससे हल्की टीम कौन सी होगी? 10वें नंबर की टीम है। तो आप देख ले कि आप किस तरीके के साथ बैटर्स बैटिंग कर रहे थे। साहबजादा फरहान और मां सदाकत की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद सारे बैटर्स आए हैं, वो कैसे नींद राना से वो आगे नहीं आ रहे थे। रिजवान आप देखें कि वो कैसे वो खेल रहा था, उसका टांग ही नहीं निकल रही थी, कट शॉट मिल रही है तो मार दिए, बैक फुट पे सारे रह थे, कोई फुटवर्क ही नहीं चल रहा था। तो मेंटली मुझे बड़ी वीक लगी हमारी टीम, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो हमारे नए लड़के हो, उनमें कोई बेहतरी मुझे नजर नहीं आ रही थी कि कोई नाहिद राना को पता चला कि कोई बैटर्स खेल रहा है, जैसे वो बॉलिंग कर रहा है वैसे चढ़ के उसको खेल रहा है। वो ऐसे लग रहा था जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल करके हम नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले जाए, इस सोच के साथ उसको खेल रहे थे, ना कि उसको अच्छे तरीके से खेलते, उस पर अटैक करते। वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, डरे हुए लग रहे थे, नर्वस बैटर्स लग रहे थे हमारे। हाय हाय, उल्टी हो गई सब तदबीरें कामरान भाई। अब ये बताएं कि अगले इंटरनेशनल इवेंट के लिए या अगले वर्ल्ड कप के लिए क्या वैसे ऑप्शंस रह गई हैं हमारे पास? क्या अब क्या ही हल है, क्या स्ट्रेटेजी है? टाइम आप सबसे पहले देखिए, आपका 27 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और नमीबिया में, जिम्बाब्वे यहाँ पे है। 50 ओवर का T20 वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है। यहाँ पे बांग्लादेश की कंडीशन में नाहिद राना 140 वाला, उसने आपके बैटर्स को नींदें हराम कर दी, आपकी टांगे कांप रही हैं उसको सरवाइव करने के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने ये देखना है कि वो उस इवेंट के लिए हमने लड़के कौन से तैयार करने हैं, कैसी डोमेस्टिक करवानी है, किस तरीके के साथ करवानी है। हमें पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा, टेस्ट वेन्यू पे डोमेस्टिक करवानी पड़ेगी, और क्वालिटी क्रिकेट, क्वांटिटी बहुत होगी या प्लेयर्स आपको वैसे नहीं मिल रहे, क्वालिटी क्रिकेट करवाए जिससे आपको प्लेयर्स मिले। 2 इवेंट के लिए तैयार करने हैं, और खुदाया मेरी फिर अर्ज है कि आप पर्सनल ना होए, आप लेके चले, जो डिजर्व करता है उसको लेके चले, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ना टीम बनाए। ये तो ठीक है शाहिद साहब, अब 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, आराम से रन बना सकते हैं। अभी बांग्लादेश की 36 रन हुए हैं, 27 पे एक विकेट गिर गई थी, इस वक्त टोटल 36 बनाए हुए हैं। आराम से 79 रन बनाने उन्होंने 46 ओवर्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो परफॉर्मेंस दी है शाहिद साहब, अब क्या उम्मीद रखें? अब कौन सी टीम बना लें, क्या किसको सेलेक्ट कर लें और किसको मौके फराम कर लें? मुझे नहीं लगता कि जो बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी, बड़े ऑपरेशन की बात की जा रही थी, वो भी कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो पूरी की पूरी टीम ऐसे ही नजर आ रही है हमें। नहीं, बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था कि 6 नए खिलाड़ी भेज कर देखते हैं। बांग्लादेश रिलेटिवली आसान हरीफ है। हमने जो 39 मैच खेले उसमें हमने 34 जीते हुए हैं। पहले 32 में तो हम सिर्फ एक ही मैच हारे थे। तो हमने सोचा, क्रिकेट बोर्ड ने एक बोल्ड डिसीजन किया, नए खिलाड़ी भेज कर देख 27 के वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन आगे के 2 मैचों के बाद आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि
ये क्या मेरा भी नहीं है अगला वर्ल्ड कप, और वो जगह ठीक है। शाहिद भाई आपकी आवाज़ हम थोड़ा इशू कर रही है, हम ज़रा रिकनेक्ट करते हैं। तो काबिल भाई ये कैसा बोल्ड डिसीजन था, ऐसा बोल्ड डिसीजन था कि जो हम पे फायर बैक कर गया, मुंह पे आके सीधा मुंह की खाई हमने। एक नाहिद राना हमें पूरी टीम को उड़ा रख दिया उसने। ये कैसे बोल्ड डिसीजन है? टाइम पता है क्या, हमें पहले तो अपनी क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। हमारा आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हमने उठा के 6, 7, 8 लड़के बाहर निकाल दिए। बिल्कुल बाहर निकालने चाहिए परफॉर्मेंस बेस, लेकिन आपके जिस फॉर्मेट के प्लेयर है उनको तो ना निकालें। आप जिस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है उसमें आप जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे पे क्रिकेट नहीं ना चलेगी। हम आपको कह रहे हैं कि बाबर 4 पे नहीं खेलेगा, वो नहीं खेल सका। अब एंड ऑफ द डे वो ड्रॉप हो गया, आपने उसको वनडे से भी बाहर कर दिया। साइम अयूब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी T20 क्रिकेट में, आपने देखा उसकी वनडे में अच्छी हो, अपने वनडे से भी ड्रॉप कर दिया। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, ऐसे क्रिकेट नहीं चलाई जाती। जिस फॉर्मेट में फॉर्म है, परफॉर्मेंस है, आप उसमें खिलाएं। जबरदस्ती दूसरी क्रिकेट में फिट करने जाएंगे तो फिर ऐसे नतीजे आपको तो देखने पड़ेंगे और ऐसी लड़के आपको ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जरूर खिलाएं नए लड़के, हमारा काम है। लेकिन आप 4-4, 5-5 नए लड़के लेके जाएंगे, 6-6 लड़के, तो फिर ऐसे टीम नहीं बनती, ना प्लेयर्स बनते। आप 1-1, 2-2 करके मौके दें, बनाए, बैकअप प्लेयर्स तैयार करें, तो आपका सिस्टम भी बनेगा, प्लेयर भी बनेंगे और टीम में भी परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो आपने गलती सबसे पहले साइम और बाबर को जो ड्रॉप किया, मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। साइम और बाबर को जो ड्रॉप किया है, शाहिद साहब आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, ये क्या गलती थी? और एक साथ इतने सारे नए लोगों को मौका देना, ये भी बोल्ड डिसीजन जो है ये हमारे अगेंस्ट चला गया है। तो आप अग्री करते हैं कामरान से? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कामरान से कि हमें इतने सारे खिलाड़ी एक साथ नहीं भेजने चाहिए थे। हम 3 से 4 नए खिलाड़ी भेजते हैं, इसलिए कि टॉप ऑर्डर आपका बिल्कुल नया हो गया और टॉप ऑर्डर ही आपको प्रॉब्लम करता है। फरहान, मास सदाकत और शामिल हुसैन, तो ये तीनों टॉप ऑर्डर में, एक इस टॉप ऑर्डर में अगर प्रॉपर प्लेयर होता, बाबर आजम होता, तो एक्सपीरियंस के साथ आपको लेकर चलता। और आप 6-6, 7-7 प्लेयर भेज के टीम की तश्कील 9 नहीं करते, आप सीनियर और जूनियर के कॉम्बिनेशन के साथ तश्कीलें 9 करते हैं। एफर्ट नज़र आई है पीसीबी की, मैचेस भी बढ़े हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे। गेम अवेयरनेस प्लेयरों की बढ़ानी पड़ेगी। हम पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि जितना फील्ड में काम की ज़रूरत है, उतना क्लासरूम में भी प्लेयरों को पढ़ाने की, गेम अवेयरनेस की, कि इस पोजीशन में क्या करना है। एक बॉलर अगर 2 विकेटें ले रहा है तो उसको फिर विकेट नहीं देनी, ये गेम अवेयरनेस भी सिखानी पड़ेगी क्लासरूम में, एकेडमीज में। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी, कामरान अकमल। तो मैं इस बात पे